त्रिभुज। तीसरा जो है दोस्तों वो है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है आप सबको पता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ट्रायंगल का जो पहला क्लास था उसमें ही हम आप लोगों को बताए थे। हाँ, कल वाली क्लास जो आपकी पीछे वाली क्लास हुई थी उसमें हम आप लोगों को बताए थे समकोण त्रिभुज क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, आकृति में कैसे होगा दोस्तों, इस टाइप से होगा, आप सबको पता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होगा, एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री का होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक त्रिभुज ABC है जिसमें B क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। हाँ, और समकोण ये 90 डिग्री का जो है, ध्यान दीजिएगा, इसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण। ये नीचे वाला जो बेस है इसे क्या बोलेंगे, जैसे BC है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आधार। और AB क्या है, ये है लंब। क्या है, लंब। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये क्या है, लंब है। इतना आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए, इतना आप लोग समझ रहे हैं? बहुत अच्छे। 90 डिग्री वाले जो कोण होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब इसमें देखिए, अब आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको बताना है परिमाप क्या होता है, कर्ण क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो परिमाप आप सबको पता है। परिमाप किसे बोलते हैं, परिमाप जो बाहरी बाउंड्री है, जो ट्रायंगल की बनावट है, जो बाहरी रेखा है, जैसे ABC, देखिए AB प्लस BC प्लस CA, ये इसकी जो लंबाई है, बाहरी बाउंड्री की लंबाई के योग को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप क्या होगा आप सभी स्टूडेंट बताएं। परिमाप बराबर क्या होगा, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। क्या दोस्तों, लंब प्लस, ध्यान दीजिएगा, लंब प्लस आधार प्लस, सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, आधार प्लस कर्ण, ये होगा क्या, परिमाप। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। बहुत अच्छे, एकदम सही, समझ में आ गया। परिमाप क्या होगा, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, यानी कि तीनों भुजाओं के अगर जोड़ दे, तीनों भुजाओं को, जो उसका योग होगा वो होगा परिमाप, पेरीमीटर। समझ रहे हैं ना, पेरीमीटर। बस अपने दिमाग में एक चीज रखिएगा, जो बाहरी बाउंड्री होगी उसकी लंबाई, ठीक है, टोटल लंबाई जो होगी वो होगी परिमाप, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों के पास आता है कर्ण। कर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय डालिएगा, आप सभी स्टूडेंट नोट करिएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है दोस्तों, ये जो कर्ण होता है ये सबसे लंबी भुजा है, ठीक है, इस ट्रायंगल की सबसे लंबी भुजा है। इसका स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब है, आप सभी स्टूडेंट लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय, और लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो ये कर्ण का वर्ग होता है। कर्ण का क्या वर्ग होता है, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। अभी हम आप लोगों को आगे समझाएंगे। तो हम लोगों से यहां कर्ण का स्क्वायर नहीं पूछ रहे, कर्ण पूछ रहे हैं। तो अगर हम लोगों को सिर्फ कर्ण बताना हो तो कर्ण बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट में क्या होगा, लंब का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्ण होगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये जो कर्ण होगा इसका जो वर्ग होगा इसके वर्ग प्लस इसके वर्ग के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर लिखेंगे अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। ये लिखिएगा आप सभी स्टूडेंट, कर्ण बराबर, हाँ, कर्ण बराबर क्या होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम सही। अब क्षेत्रफल आप सबको पता है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। हाँ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, कुछ नहीं करना है, आधार गुणे लंब लिख सकते हैं, आधार गुणे लंब ऊंचाई, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं। आप सबको पता है क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 गुणे बेस इंटू हाई, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे क्या, ऊंचाई। ये क्या होता है आप सभी स्टूडेंट बताएं, ये क्या होता है, ये होता है क्षेत्रफल। आप सभी स्टूडेंट पहले इतना नोट कर लीजिए,
सभी स्टूडेंट पहले नोट कर लीजिए, समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पहले बताइए समझ में आया कि नहीं। ये देखिए, परिमाप लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, ठीक है, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। थोड़ा सा इसको हम यहां से, हाँ 2 सेकेंड, इसको छोटा लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिएगा, हाँ यहां पे लिख देते हैं लंब प्लस, ध्यान दीजिएगा, लंब प्लस आधार, आधार प्लस क्या, कर्ण, ठीक है, कर्ण। और ये लंब है, ये दूसरा लंब है, इसमें मत ऐड करिएगा इसको, ठीक है। परिमाप क्या होगा, या आप लिख लीजिए, परिमाप बराबर आप सबको पता ही है, हाँ परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, ठीक है। तो ये परिमाप हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। बताएं नोट हो गया इतना कि नहीं, इतना आप लोग नोट कर लिए हैं तो बताएं। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ कर्ण बराबर, ये समझिएगा, लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। देखिए एक एग्जांपल हम आप लोगों को दे देते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, हाँ कैसे पता चलेगा कि ये पाइथागोर कि ये समकोण त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए आप सभी स्टूडेंट, ये मान लीजिए, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, अच्छे से समझेंगे तो समझ में आप लोगों को आएगा, अच्छे से जब आप लोग समझेंगे तो समझ में आप लोगों को आएगा। देखिए जैसे ये 90 डिग्री है, ये अगर 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कैसे पता लगेगा, ये कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, बराबर 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। आप देखेंगे 13 का स्क्वायर 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। जब आप 169 बराबर देखेंगे, ये 5 4 9 और 4 2 6 और 1 169, 169 बराबर 169 आ रहा है, यानी कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर है। क्या है, बराबर है। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। मतलब कहने का मतलब है, जो बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग और दो जो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्ग के योग के बराबर होंगी, तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। ये आप लोग थोड़े से समझ लेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये जो एक त्रिभुज है, अगर ये ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिभुज है ABC, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इतना समझ गए। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, सभी पे क्वेश्चन कराएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। बस आप